नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर कुमार। आप देख रहे हैं दानी डायरेक्ट। आज हम किठौर विधानसभा में आए हुए हैं। एक गांव है हसनपुर। आइए हम बात करते हैं लोगों से कि चुनाव में जो उनके मुद्दे रहेंगे, वोट देने के क्या मुद्दे हैं उनके, किस तरह से और कैसे वो वोट करना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? गंगा सिंह नाम है जी मेरा। आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं? तो विकास के मुद्दों पे करना चाह रहे हैं जी। विकास तो सरकार करा रही है। जी कहाँ हो रहा है विकास? हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सरकार सड़कें बना रही है। नहीं, हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ जी अभी तक। सरकार कहती है कि हमने राशन भी दिया है, सरकार कहती है कि हमने सड़कें दी है, हाईवे बनाए हैं। तो आप कह रहे हैं नहीं, राशन तो मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, लेकिन सड़कें वड़कें यहाँ तो कुछ हुआ नहीं हमारे गाँव में। तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे गाँव में। तो आप फिर किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहते हैं? बस जो सही करवाएगा सब काम, गाँव में जो भी काम है सही करवाएगा बस। तो अब की बार किसकी सरकार? बसपा सरकार है जी। अच्छा, क्यों बीजेपी में क्या बुराई है? नहीं, मैं तो बीजेपी का हूँ नहीं जी, मैं तो SC आदमी हूँ, मैं तो बसपा को पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी? नहीं, वो तो ना उन्हें नहीं जी, तो हम तो बहन जी को देंगे वो। अच्छा अच्छा, चलिए। ऐसे ही हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमर कुमार। किस मुद्दे पर आप वोट करना चाहते हैं? विकास और रोजगार के मुद्दों पर। सरकार ने 69,000 टीचरों की भर्ती कराई है, सरकार कहती है। उसमें भी विसंगति है। उसमें OBC का आरक्षण मान लिया, SC का आरक्षण मान लिया, जनरल को दे दिया। कई लिस्ट लग रही है, ऐसा कहाँ होता है? कई लिस्ट लगाई जारी करते हैं। सरकार कहती है कि हमने पुलिस की भी भर्ती कराई है। पुलिस की भर्ती कराई होगी भर्ती, मुझे इतना ध्यान नहीं है पुलिस के बारे सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो एक जो मुद्दा है ना, एक जनरल को के रूप में रखकर काम कर रही है। SC OBC का आरक्षण खत्म कर रही है। सबसे पहले में किस तरह 69,000 बच्चों पे लाठीचार्ज करी है, अभी लिस्ट जारी करी है 6800 की। कहाँ से करी है? जब 69,000 सरकार ने कही हम भर चुके हैं, वो लिस्ट कहाँ से आई? सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, किसे भी मिल रहा है? यहाँ इतने सारे 30+ हैं, किसे मिल रहा है? आगामी सरकार बनाने के लिए विकास और सबसे पहले रोजगार, शासन, सुशासन देखने को जो मिलेगा हम उसे करेंगे वोट। चलिए, ऐसे ही हमारे एक भाई हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहते हैं। सर, सबसे पहली बात तो मुद्दा है मेरा बेरोजगारी, क्योंकि मैं खुद बेरोजगारी के उस आलम से गुजर रहा हूँ ना कि आप यकीन मानना कि सन 2016 जब सपा गवर्नमेंट थी, तब मैंने UPSSC JEE का एक फॉर्म फिल किया था, और इसी पिछले माह की मैं 19 तारीख को वो एग्ज़ाम दे के आया। ठीक है सर। उसके बाद BJP की गवर्नमेंट में भर्ती आई थी 2018 में। और हाँ, एक और बात मैं भूल गया हूँ कि सपा गवर्नमेंट ने जब वो भर्ती निकाली तो तब उस दौरान वे भर्ती 450 के लमसम थी, और जब मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ वो भर्ती 220 के लगभग ही बची है। ठीक है सर। तो एक बेरोजगारी का आलम ये भी है। दूसरा, आप कह रहे थे 69,000 भर्तियाँ दी हैं। ठीक है, चलो हाँ, मैंने मान लिया दी है। क्या टीचर ही इस राज्य को चलाएंगे, इस देश को चलाएंगे, या पुलिस ही इस देश को चलाएगी, इस राज्य को चलाएगी? मुझे ये जवाब। क्या और इस देश में, इस राज्य में और लोग निवास करते हैं या नहीं करते? आप ही बताइए, करते हैं नहीं करते? सरकार कहती है कि जिनके पास रोजगार नहीं है हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता किन आधार पे देंगे? वो मानक क्या रहेंगे? बेरोजगारी जो भत्ता देगी गवर्नमेंट, वो किन मानकों के आधार पे देगी? आप हमें बताएं कि इस मानक के आधार पे। या मेरी ईमेल ID पे कोई मैसेज नहीं आया, मेरे कोई सी अकाउंट पे कोई मैसेज तो नहीं आया, ना मुझे किसी ने सूचित किया, ना ग्राम प्रधान ने, ना किसी MP MLA ने किसी को बताया, ना खुद CM साहब ने ही किसी को किसी कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भैया हम ये देंगे, इतने भत्ते देंगे, इतना पैसा देंगे और हमारे मानक ये रहेंगे। बताइए आप, या आपकी संज्ञान में हो ये सब, तो आप हमें बताएं कि भैया ये संज्ञान में। ठीक है सर। और एक जो व्यवस्था है यहाँ पे, यानी एक मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्षीण मैनेजमेंट। लोग व्यक्तित्व बाद में देख रहे हैं, जातिगत टैग पहले। ठीक है, उसी आधार पे जो है उसका चयन भी किया। अभी आपने बताया कि 69,000 भर्ती, भैया सारा OBC और SC का आरक्षण मार के जनरल सीट बैठा दिया। तब उन्होंने वहाँ जाके प्रदर्शन किया, तब जाके भैया 1,000 कुछ सीट SC की बढ़ा दी, 2,000 कुछ OBC की बढ़ा दी। तो भैया पहले क्यों घटाई और अब क्यों बढ़ा दी? मेडिकल में आप 1 रुपये का पर्चा बनाइए, आप
हर एक दवाई का, हर एक इलाज का मुफ्त इलाज पाइए। मुफ्त इलाज में पीछे क्या हुआ भाई, लोग पढ़े डॉक्टरी छोड़ के भाग गए, कभी उन्हें बीमारी न लग जाए। जब डॉक्टरी ना होगा तो मर गए, वो तो भर्ती होकर मर गए लोग, उनका क्या इलाज है? सरकार कहती है कि हमने 50 लाख तक का भी बीमा कराया अगर किसी की 50 लाख बीमा किसका हुआ मालूम है? जो सरकारी गवर्नमेंट है, जो जॉब कर रहा है, मजदूर आदमी का 1 रुपए का बीमा नहीं था, वो 50,000 का अब करा है इन्होंने। नहीं हुई, आप कह रहे थे शिक्षा भर्ती करी। एक बात बताइए, आप शिक्षा भर्ती करी, 2-3 साल लग गए शिक्षा भर्ती में। शिक्षा भर्ती का एक शेड्यूल तो हो, अब शिक्षा का फॉर्म निकला, पता लगा ये आपत्ति लग गई, क्या शिक्षा की भर्ती हुई। फिर एक बार शिक्षा भर्ती जो गवर्नमेंट होगी कराएगी नहीं क्या? कोई एहसान कर रही क्या? गवर्नमेंट हम कोई सी भी बनाएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि शिक्षा भर्ती कराए या पुलिस भर्ती कराए या और क्लर्क भर्ती कराए? कोई और कराएगा आगे क्या? ऊपर से आएगा कोई? भर्ती करानी पड़ेगी ना। 69,000 की बात कर रहे हैं, यहाँ 69,000 नहीं है, 10 लाख भर्ती चाहिए हर 6 महीने में। आप 70,000 पर अटके हुए हैं। तो कैसी सरकार आप चाहते हैं? सरकार यही चाहते हैं हम तो, ईमानदारी की सरकार हो, शिक्षा जो है इंटर तक फ्री हो सभी बच्चों की। स्वास्थ्य ये मुद्दे हैं। विकास हमारे गांव छोटा चंदपुर है, आप जैसे ही देखोगे तो जो रोड है मेन रोड, जिससे आप अंदर जाएंगे गांव में, इतनी दिक्कत है कि बारिश पड़ती है ना तो आदमी पैदल भी नहीं जाओ। वो सतलुज त्यागी यहाँ सत्यवीर त्यागी जी तो कहते हैं कि हमने सड़कें बनवाई हैं। तो मैं तो आपको पूरा ताज़ा एकदम चल के मेरे साथ देखिए सबूत दिखा रहा हूँ ना। जिस रोड पे हम चलते हैं ना, मेन रोड, बारिश पड़ने के बाद जो गांव को जोड़ते गांव में अंदर जाते हैं, उस पर चलने में इतनी दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा। तो विकास तो है। अब की बार किसकी सरकार? जो भी अच्छा शासन लाए, शासन शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, कानून व्यवस्था पे, उसी का शासन। और हमारा जो हम चाह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती और सिंह। ऐसे ही हमारे साथ एक और भाई, हम उनसे बात करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोबी कुमार है। किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहते हैं? मैं पहले बेरोजगारी से और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी को मैं करना चाह रहा हूँ, और उससे विकास के नाम पे। मेरा जो मतलब है, समाज को तोड़ना नहीं है, समाज को जोड़ना है। हमारे देश में, हमारे पूरे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म का हमारे संविधान में सम्मान करना चाहिए। शिक्षा नीति और हमें जो किसी धर्म का दो ना तो उसका दुरुपयोग करना चाहिए, ना उसके बारे में राजनीति करनी चाहिए। जो ये हमारे बीजेपी लोग हैं, सब धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। दूसरे बीजेपी जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है, कभी मंदिर के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कभी दुश्मन के नाम पे, इनके नाम पे राजनीति करती आई है। और हमारी जो बीजेपी बीएसपी मायावती सुप्रीमो, उन्होंने हमेशा कहते हैं बहुजन समाज पार्टी बनाई है। बहुजन का मतलब हो गया सभी दो लोगों को साथ लेना चलना, सभी चलिए बहन जी। और सभी के नाम पे ही बहन जी ने विकास कराया। किसने बहन जी ने एक जाति के नाम पे विकास नहीं करा, सभी को साथ लेके चलती है। और इसलिए बहन जी ने बढ़िया कोई यहाँ नहीं चला सकता। कानून व्यवस्था बहन जी उसमें नंबर 1 रही है और रहेगी भी। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर आजाद युवा नेता, उन पर क्या कहना चाहिए? तो बता दूं, सर चंद्रशेखर आजाद दो बीजेपी के एजेंट हैं, ये बहन जी ने भी कहा है और मैं भी ये मानता हूँ। ये श्री हमारे जो वोट हैं 22%, उन्हें जो है काटना चाह रहे हैं, जिससे हमारा समय बढ़ जाए और मायावती का बीएसपी दो समाप्त हो वोट जाए। बैंक घट जाएगा ना। सही है, इसलिए बीजेपी का एजेंट है ये चंद्रशेखर जो है। और मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है बहन जी का, मैं उनके अनुयायी चलता हूँ और बहन जी का मैं पक्का समझता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अब से बहन जी बनेंगी, हमारी 250 सीट प्लस आएंगी। लोगों से बातचीत की, बातचीत में पता चला कि लोगों की समस्याएं लगातार बनी हुई है और लोगों की समस्या इस कदर जनता का आग्रह है कि सरकार कैसी भी हो, किसी की भी हो, लेकिन एक धरातल स्तर पर काम हो। तो ऐसे ही हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन राहुल के साथ, धन्यवाद।